वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। ये ट्रांसफार्मर के अंदर प्रोटेक्शन के इंटरनल वाइंडिंग के अंदर फॉल्ट के लिए लगाई जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले ही डिफरेंशियल प्रोटेक्शन मौजूद है तो वाई डू वी नीड द रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, और इसलिए रिस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब है। तो देखें, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छी और सेंसिटिव एक प्रोटेक्शन स्कीम है जो कि इंटरनल फॉल्ट को चेक करती है और ट्रिप करती है सर्किट ब्रेकर्स टू आइसोलेट द ट्रांसफार्मर। लेकिन ऐसे बाज़ पॉइंट्स होते हैं वाइंडिंग के अंदर जहाँ पर कि अगर फॉल्ट हो तो ग्राउंड फॉल्ट करंट इतना कम होता है कि रिले के लिए वो डिफरेंस ऑफ करंट ऑपरेशन के लिए काफ़ी नहीं होता। अब वो कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि ऐसा हो सकता है कि डिफरेंशियल करंट इतना भी ना हो कि इतनी सेंसिटिव रिले जिसको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन शुरू से आपको पढ़ा रहे हैं कॉलेजों से, और उसके अंदर जो है वो ऑपरेट ना हो। तो वो पॉइंट इस तरह है, जैसे आप इस डायग्राम को देखें जो मैंने यहाँ पर बनाई हुई है कि ये एक मैंने डिफरेंशियल रिले की रिस्ट्रिक्टेड फॉल्ट की एक ड्राइंग यहाँ बनाई, एक ड्राइंग यहाँ पर मैंने बनाई हुई है। अब आप देखें दोनों ड्राइंगों को, पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि एक्सटर्नल फॉल्ट में आरईएफ कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑपरेट हो जाए, और उससे पहले हम देखें कि ये आरईएफ कनेक्शन कैसे होते हैं। तो देखें किस तरह किया हुआ है कि एक एक कोर सीटीज़ का लिया और उनको पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, और एक सीटी न्यूट्रल में लगी है। आपको पता है आपके पावर ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे तो न्यूट्रल में भी सीटीज़ होती हैं, तो सीटी न्यूट्रल में भी लगी हुई है। तो वो सीटी को भी यहाँ से लिया और इसको देखें ये क्रॉस में रिले लगा दी। ये सारे अगर आप गौर करें तो सब एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर एक बीच में एक रिले लगा दी है। अब अगर कोई फॉल्ट बाहर आता है, यहाँ ये फॉल्ट है, तो एक सर्कुलेटिंग करंट यहाँ से आकर के अर्थ फॉल्ट में जाएगा और इस न्यूट्रल सिटी में एक रेड करंट यहाँ से फ्लो होने की कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम चूँकि ये जो रेड फेज की सीटी है इसके अंदर भी करंट है और ये इधर की डायरेक्शन मेन है, तो सीटी के अंदर उसकी अपोजिट होगी और ये करंट यहाँ से आएगा। ब्लू मैंने शो किया है तो इसके अंदर ज़ीरो करंट होगा। इसका मतलब ये तो इस्टेब्लिश हो गया डिफरेंशियल रिले की तरह कि ये एक्सटर्नल फॉल्ट पे या थ्रू फॉल्ट पे ये रिले ऑपरेट नहीं करेगी, ये सेफ़ है। अब देखें कि क्या होता है कि एक फॉल्ट आता है यहाँ पर वाइंडिंग के अंदर। होता क्या है कि ये देखें, ये जो ट्रांसफार्मर की जो स्टार साइड है आरईएफ रिले वहाँ पे लगाई जाती है, डेल्टा साइड पे नहीं। अब ये मैंने एक वाइंडिंग शो करी है, ये दोनों स्टार स्टार नहीं है बल्कि ये एक ही स्टार साइड है और ये उसकी दूसरा साइड डेल्टा हो सकती है। मतलब ये कि ये एक समझो डेल्टा स्टार है और डेल्टा यहाँ कहीं बना हुआ है, स्टार मैंने फुल फ्लैश शो किया हुआ है, इसका भी डेल्टा यहाँ पर है और मैंने यहाँ स्टार दिखाया हुआ है। तो डेल्टा वाइंडिंग की बात नहीं हो रही, स्टार वाइंडिंग में ये कनेक्शन होते हैं रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट के। अब देखें कि ये जो पॉइंट है ना जहाँ पर ये न्यूट्रल जाके कनेक्ट हो रहा है या पहला टर्न कह लें, तो यहाँ पर तो वोल्टेज तकरीबन ज़ीरो है ना, क्योंकि ये तो ज़ीरो पॉइंट है, ये तो अर्थ से कनेक्टेड है तो ज़ीरो है। और ये ग्रेजुअली यहाँ से वोल्टेज अगर मेजर करेंगे तो ये वोल्टेज ज़्यादा 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 हाईएस्ट वोल्टेज हो जाएगा जब यहाँ पर मेजर करेंगे आप लाइन के साथ और न्यूट्रल के साथ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एवोमीटर लगाऊँ यहाँ और यहाँ, तो ये जो कनेक्शन का खाली एक टर्मिनल जा रहा है, एक टर्मिनल कनेक्ट हुआ है, तो उसके अंदर क्या वोल्टेज मिलेगा। तो ये इसका मतलब है सर्कुलेटिंग करंट बहुत कम होता है। इसी वजह से जो नॉर्मल डिफरेंशियल रिले है वो ऑपरेट नहीं करती, उसको जो इतना कम करंट मिलता है आपको। आप अगर मेरी वीडियोस चेक करें आप डिफरेंशियल रिले पे, तो मैंने स्लोप के साथ और उसकी सेटिंग कैसे 20%, 25%, 30% इनिशियल ऑपरेटिंग रिले की करंट होनी चाहिए अब द रेटेड वैल्यू या रिस्ट्रेंट वैल्यू का 20-30% स्लोप के हिसाब से आई ऑपरेशन बराबर होना चाहिए के मल्टीप्लाइड बाई दी आई रिस्ट्रेंट। आई रिस्ट्रेंट जो है वो दोनों मैक्सिमम भी हो सकती है, कोई उसको सम करके दो से तकसीम करके भी लेता है, कोई मैन्युफैक्चरर उसको दो मैक्सिमम भी वैल्यू ले लेता है, कोई एवरेज वैल्यू ले लेता है। तो वो जो डिफरेंशियल रिले है वो इतने कम करंट पे, ये जब वोल्टेज यहाँ पर अगर ज़ीरो है और यहाँ पर फ़र्क करोगे 20-25-50 वोल्ट या 100-200 वोल्ट मिल रहा है, तो कितना ग्राउंड करंट फ्लो होगा कि रिले ऑपरेट हो जाए। तो वो जो नॉर्मल डिफरेंशियल रिले है वो ऑपरेट नहीं करेगी। वो मैं एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें दोनों साइड बाय साइड दोनों डायग्राम बना दूंगा और उसमें मैं आपको अलग से शो कर दूंगा कि ये क्यों नहीं ऑपरेट होती, ताकि और क्लियर हो जाए।
अब ये रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट को क्या होगा कि जब इसमें करंट देखें, यहाँ इंटरनल फॉल्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ इस न्यूट्रल सिटी में करंट आ रहा है और ये इसके थ्रू पास होगा और रिले ऑपरेट हो जाएगी। अब यहाँ तो करंट ही नहीं है, लिहाजा ये रिले ऑपरेट हो जाएगी, जबकि यहाँ पर होगा ये बहुत ही कम करंट पे ऑपरेट हो जाएगी। इसकी सेटिंग बहुत कम होती है, यानी कि ये मिली एम्पियर में अगर आप लगाएं तो ये लेस देन या इक्वल टू 100 मिली एम्पियर पे ये इसकी सेटिंग होगी, ये ऑपरेट हो जाएगी। जबकि जो डिफरेंशियल रिले जो रेगुलर है उसके अंदर तो रिस्ट्रेनिंग का एक फंक्शन है और उसकी वजह से वो आपको 20-30% मिच पैचिंग ऑफ सीटी और इनरश करंट की और सेचुरेशन, इसके अंदर भी छोटे मोटे फिनोमेना आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट है इसका वो ये सिर्फ ये है कि ऐसे केसेस में, ऐसे फॉल्ट की लोकेशन में जहाँ पर के ग्राउंड फॉल्ट करंट, अर्थ फॉल्ट करंट बहुत ही लो हो। क्यों लो हो? कि जो फॉल्ट पॉइंट है वो पहले टर्न पे है, दूसरे टर्न पे है, या बिल्कुल बिटवीन द बुशिंग कनेक्शन अंदर और उसके सीटी के टर्मिनल के जो कनेक्शन है वहाँ पर हो, तो उस केस में जबकि उस पॉइंट ज़ीरो और फिर प्लस डेल्टा ज़ीरो ही होगा, थोड़ा सा वोल्टेज होगा तो ये करंट बहुत कम होगा। इसलिए ये रिले डिफरेंशियल रिले से ज़्यादा सेंसिटिव होती है और ये दोनों साथ साथ लगाई जाती हैं। अलग कोर पे ये लगा दी जाएगी और डिफरेंशियल रिले अलग लगा दी जाएगी। ये दोनों के दोनों आप जो प्रोटेक्शन कोर सीटी का इस्तेमाल करेंगे और बेहतर होगा कि वो आप उसको प्रोटेक्शन क्लास सीटी पीएस या एक्सपी सीटी इस्तेमाल करें, जहाँ पर कि नी पाइट वोल्टेज से कैरेक्टरिस्टिक को गवर्न किया जाता है, तो वो बेहतर होता है। तो इसलिए ये मैंने सोचा कि अलग से दो डायग्राम बना दूँ। ये थ्रू फॉल्ट शो कर दिया, ये बिल्कुल लो करंट फॉल्ट शो कर दिया। लो करंट फॉल्ट मतलब फिर सुन लें, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई जब डिफरेंशियल रिले होती है, आप पढ़ते हैं शुरू से, तो ये रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले की क्या ज़रूरत है? तो जवाब यही होगा कि सर ये स्टार वाइंडिंग में यूज़ करते हैं, डेल्टा वाइंडिंग में नहीं। स्टार वाइंडिंग में न्यूट्रल के पॉइंट के करीब अगर फॉल्ट आ जाए ट्रांसफार्मर के अंदर पहले टर्न पे, दूसरे टर्न पे, तो फिर वो ग्राउंड करंट इतना कम मिलता है, अर्थ फॉल्ट करंट, कि रिले जो है वो ऑपरेट नहीं करती, क्योंकि वो 20-30-25% पे सेटिंग करते हैं उसकी मिनिमम सेटिंग। अगर आपको याद हो तो उसका ग्राफ जो आपने देखा ना, ये ऐसे करके ये मिनिमम एक सेटिंग होती है यहाँ पे और उसके बाद स्लोप शुरू होता है डिफरेंशियल का। तो ये वाली सेटिंग उसकी जो है ना, ये 20 से 30% ऑफ द रिस्ट्रेनिंग करंट हमको रखनी पड़ती है। इनिशियल करंट, इनिशियल यानी रिस्ट्रेनिंग ना कहें, बल्कि यहाँ तो इस वक्त रेटेड करंट की बात हो रही है। रेटेड करंट का 20-30% आपको रखना पड़ता है। तो वहाँ तक तो कुछ हो ही ना, उसके बाद ये कर्व शुरू हो गया जिसमें के वैल्यू आती है और के वैल्यू जो है स्लोप होता है, जो कि मैथमेटिक्स में एम होता है। अगर आपने मैथ याद हो तो y = mx+c और mx में m इज़ द स्लोप, और वो जब इलेक्ट्रिकल साइड पे ये कर्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको k लिख रहे हैं। तो ये आप एक छोटा सा जवाब दे सकते हैं, इतना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि ये जो है। अब ये अंदाज़न कितना होता है ये एरिया जहाँ पर ग्राउंड फॉल्ट कम होता है, तो आम तौर पे ये देखा गया है कि ये 10% ऑफ द वाइंडिंग एरिया होता है। 10% ऑफ द वाइंडिंग एरिया में अगर फॉल्ट आ जाए फ्रॉम द न्यूट्रल, तो फिर वो रिले, डिफरेंशियल रिले नॉर्मली काम नहीं करती, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले जो है वो पिकअप करेगी और उसको ट्रिपिंग कर देगी। तो ये मैं इंटरेक्टिव करने का यही मकसद है कि डायग्राम तो बन सकती है, मैंने बनाई हुई है, मेरी है वीडियोज़ इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर ज़रा मुझे ये फ़ायदा है कि मैंने यहाँ जो चाह लिख दिया, जो चाह समझा दिया आपको। तो क्या हुआ कि ये जो बाहर का करंट है इसमें आई डिफरेंशियल 0 है ये, और जब ये करंट एक्सटर्नल हो गया और सिर्फ न्यूट्रल सिटी में फ्लो हो रहा है और बहुत कम तादाद में है, तो IOP की वैल्यू फिर भी कोई 0 से ज़्यादा हो चुकी है और REF विल ऑपरेट, रिले विल ऑपरेट। तो ये वेरी सेंसिटिव इंटरनल फॉल्ट के लिए, और ये ख़ास तौर पे याद रखें वेरी सेंसिटिव, क्योंकि ये बहुत ही लो न्यूट्रल से बिल्कुल करीब फॉल्ट के लिए काम करती है। बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपको अगर लिख नहीं रहे हैं तो बार बार सुनने से आपको एंड में भी क्लियर कंसेप्ट आ जाए कि ये लगाते आखिर क्यों हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।